जहां के सीएम पीएम मोदी को रिसीव तक करने नहीं जाते हैं एयरपोर्ट पर, वहां पर बीजेपी अब लीगली दंगाई का रूप जो है वो लेने जा रही है। दंगा जो कराने का तरीका है वो अब कहने जा रहे हैं, गुंडई पर उतारू होने जा रही है बीजेपी। ये ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कह दिया है। यानी अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप आरोप लगाते थे कि बीजेपी जो है, बीजेपी के नेता जो है वो गुंडागर्दी करते हैं या बीजेपी के नेता अपना तानाशाही रवैया दिखाते हैं, लेकिन अब आपको सबूत अगर चाहिए तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें हम प्रदेश अध्यक्ष का वो वीडियो आपको सुनवाएंगे जिसमें वो खुलेआम बोल रहे हैं कि अब बीजेपी भी गुंडई पर उतारू होने वाली है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में बीजेपी का और तेलंगाना में केसीआर जो मुख्यमंत्री है उनका 36 का आंकड़ा रहता है, कभी आपस में नहीं बनती है। लेकिन बीजेपी वहां पर जैसे अब दहाड़ मान रही है, चाहे वो लीगल तरीका हो या फिर इलीगल तरीका हो, किसी भी तरीके से बस अपनी जो है हेकड़ी वो दिखानी पड़ेगी। ऐसा ही अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तेलंगाना में बंदी संजय, उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस के मंत्री और विधायक लाइसेंस प्राप्त गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो बीजेपी भी गुंडागर्दी का सहारा लेगी। इस बीच प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान सोमवार को टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जनगांव में जबरदस्त झड़प जो हुई, इसमें कई कार्यकर्ता घायल तक हो गए। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि अब बीजेपी भी आधिकारिक तौर पर गुंडई दिखाएगी और टीआरएस को बताएगी कि हम भी किसी गुंडे से कम नहीं हैं। अगर तुम गुंडई कर रहे हो तो हम भी तुमसे बड़े वाले गुंडे हैं। इस तरह से आधिकारिक तौर पर इन्होंने अब बयान दे दिया है। पहले आप इनका ये बयान सुनिए जिसमें ये कह रहे हैं कि कैसे अब बीजेपी भी गुंडई पर उतारू होने वाली है। वीडियो सुनिए आप। మేము ప్రశాంతంగా పోతున్నాం, ఇంతవరకు ఇక్కడ కొనియాలి అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం, సంతోషంగా ఉన్నాం, మేము ప్రశాంతంగా ఉన్నాం, మేము సహనంతో ఉన్నాం. ఇలా కార్యకర్త తలకాయ వాళ్ళు కొట్టారు. మీ సిపివై ప్రోగ్రాంలో కూర్చుంటారు. సిపి దేనికోసం సార్ మీ సిపి ఉన్నది? జీతాలు ప్రగతి వాళ్ళు కలుస్తున్నారు సార్, కేసీఆర్ జేబులో కలుస్తున్నారు జీతాలు. ఎవరికోసం ఇస్తున్నారు జీతాలు? అరే దాడి చేస్తామని పడుతున్నారు మీరు సార్. నేను 10 days శ్రమిస్తున్నాను సార్. నేను మా కార్యకర్త కలిసి మీరు డీజీ ఆఫీస్కి వస్తాం, మీ ఇష్టం చలో చూద్దాం, కూడా చూస్తా. अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान बंदी संजय ने राज्य के आबकारी मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हवाई फायरिंग का आरोप लगाया और कहा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संजय ने इलाके के लोगों से टीआरएस की भ्रष्ट, वंशवादी और निरंकुश शासन को खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी भी गुंडावाद का सहारा लेने में संकोच नहीं करेगी। संजय ने इसके बाद 14 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद हुए नरसंहार में मारे गए लोगों की याद में अपनी पद यात्रा के दौरान 1 घंटे का मौन भी रखा। वहीं इस बीच बीजेपी के महबूब नगर जिलाध्यक्ष ने महबूब नगर ग्रामीण थाने में मंत्री श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत शिकायत भी दर्ज करा दी है, जिसमें कहा गया है कि मंत्री ने एक कांस्टेबल से राइफल ली और हवा में गोली चला दी, इस पर कार्रवाई की जाए। उधर तेलंगाना के जनगांव जिले के देवारुपुल्ला गांव में सोमवार को बीजेपी की प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीआरएस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो नारेबाजी होने लगी और दोनों समूहों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पथराव तक कर दिया। हालात यहां तक खराब हो गए जब टीआरएस कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर बंदी संजय पर पत्थरों से हमला करने की कोशिश की। अब 36 का आंकड़ा है, किस तरह से एंगल को घुमाया जाता है सब कोई जानता है, कैसे अपने फेवर में चीजों को किया जाता है वो भी नेताओं से बेहतर और कोई नहीं जानता है। पुलिस ने तुरंत इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर दोनों गुटों को खदेड़ दिया और झड़पों में टीआरएस के 6 कार्यकर्ता और बीजेपी के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए और उन्हें क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया। घायल हुए आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि गलती किसकी है, किसने क्या किया है। वहीं मंत्री एराबेली दयाकारा रवि ने अस्पतालों में इलाज करा रहे टीआरएस कार्यकर्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बंदी संजय ने डीजीपी को फोन करके गुस्से में कहा, पुलिस क्या कर रही है जब वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ रहे हैं? क्या पुलिस कर्मियों का वेतन केसीआर की जेब से दिया जा रहा है? तुरंत सुनिश्चित करें कि पदयात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। ऐसे बोल हैं इनके। ये भी वीडियो सुनिए और देखिए किस हेकड़ी में बात की जा रही है।
అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసిన సంతోషం ఉన్నాం, మేము ప్రశాంతంగా ఉన్నాం, మేము సహనంతో ఉన్నాం. ఇలా కార్యకర్త తలకాయ వాళ్ళు కొట్టారు. మీ సిపి వైఫ్ ప్రోగ్రాంలో కూర్చుంటారు. మీ సిపి దేనికోసం సార్ మీ సిపి ఉన్నది? జీతాలు ప్రగతి వాళ్ళు గెలుస్తున్నారు సార్, కేసీఆర్ జీపీలో గెలుస్తున్నారు. జీతాలు ఎవరికోసం ఇస్తున్నారు? జీతాలు అరే దాడి చేస్తామని పట్టించుకోరు మీరు సార్. నేను 10 minutes శ్రమిస్తున్నాను సార్. నేను మా కార్యకర్త కలిసి మీరు డీజీ ఆఫీస్కి వస్తాం, మీ ఇష్టం. చలో చూద్దాం, నేను కూడా చూస్తా. वहीं पुलिस ने इसके बाद कहा कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कहा कि यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है, अब कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। यानी इस तरह से पुलिस कर्मियों को धमकाना और कहना कि क्या मुख्यमंत्री के जेब से वेतन दिया जा रहा है, जो इस तरीके की घटना हो रही है। अगर जेब से वेतन नहीं दिया जा रहा है तो यूपी का ले लीजिए, जहां पे बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर बीजेपी की ही सरकार है, तो वहां पर सीधा सीधा कोई नहीं कह देता है कि मुख्यमंत्री की जेब से वेतन जा रहा है क्या, कि इस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है। जब विपक्ष जाता है पुलिस थाने में, या फिर आप नुपुर शर्मा वाले विवाद की बात ले लीजिए, जब हिंसा भड़की थी, कैसे लोगों को उठाकर जो है उसमें डाल दिया गया था जेलों में, और कैसे लाठी डंडे चले थे। तब क्या वहां पर जाकर सबने ये कहा था मुख्यमंत्री के जेब से वेतन दिया जा रहा है क्या, जो इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? नहीं कहा था ना। लेकिन इनकी भाषा शैली खुद बता रही है कि कितनी तहजीब है इनके अंदर, क्या बात करने का तरीका है, वो भी पुलिस कर्मियों के साथ। जो पुलिसकर्मी अपनी जान हथेली पर लेकर दिन रात लोगों की सेवा करने में लगे रहते हैं, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराते हैं, खुद नेताजी को सुरक्षा मुहैया वही करा रहे हैं, लेकिन उनसे इस लहजे में बात करना इनको बहुत शोभा दे रहा है। और कह रहे हैं कि जो है अब अगर हमें जरूरत पड़ी तो सीधा सीधा बीजेपी गुंडागर्दी करना जानती है। सभी जानते हैं कितना बीजेपी गुंडागर्दी करती है, वो अब खुद इन्होंने अपने मुंह से बता दिया है। कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी जो है ऐसा ही रास्ता अख्तियार करने वाले हैं जो बाकी लोगों को पसंद है। किसको पसंद है ये तो यही जाने, लेकिन जैसा इन्होंने जिक्र किया है उससे ये आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं कि जो है बीजेपी के ये जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बंदी संजय, ये पहली बार इस तरह का बयान नहीं दे रहे हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और बीजेपी के गुंडागर्दी वाले बयान पर आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा। जय हिंद।